तो सुबह बखैर शिराज से हम लोग इस वक्त निकल चुके हैं अपने होटल से। हम लोग जा रहे हैं भाई नसीरुल मुल्क मॉस्क, क्योंकि इम्तिसाल को ये मॉस्क जो है वो लाजमी देखनी थी। दो तीन वजूहत हैं। एक तो मतलब ज़ाहिर है यहाँ की शिराज की सबसे मशहूर तरीन मॉस्क है। दूसरा ये कि यहाँ पे सबसे अच्छा ये होता है कि यहाँ पे फ़ोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के लिए लोग दूर दूर से आते हैं, क्योंकि वो जो उन्होंने खिड़कियाँ वहाँ पे बनाई हुई हैं कलरफुल, उस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो इतना खूबसूरत कोई अक्स पैदा होता है और रिफ्लेक्शन पैदा होता है कि देखने वाला जो देखते रह जाता है। तो इसलिए हम भी जा रहे हैं। और आपको लाइक सुबह सुबह जाना होता है, सो इट्स लाइक बेस्ट फ्रॉम 6 AM टिल 9 AM। तो इसलिए मैंने तानी को सुबह सुबह उठा दिया, हालांकि इतना हम सोए नहीं है। और मेरे ख्याल से हम लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि मैप्स कह रहा है हमें उधर जाना। अच्छा तो सुबह सुबह यहाँ पे 7 बजे ये चहल पहल है कि आंटी जो है वो रोटियाँ लेके जा रही हैं। अच्छा, तो हमारा प्लान ये है कि हम लोग सबसे पहले नसीरुल मुल्क मॉस्क जाएं, वो एक्सप्लोर करें अच्छी तरह। उसके बाद अगर मौका मिले तो हम लोग जाएं इरम गार्डन्स। वो यहाँ के सबसे मशहूर तरीन गार्डन्स हैं। जो लोकल्स हैं वो वहाँ जाना बहुत पसंद करते हैं और वो रेकमेंड भी करते हैं हाईली। और उसके बाद फिर अगर मौका मिल गया तो जल्दी आ गए अगर हम लोग टाइम पे होटल वापस, तो हम लोग नाश्ता करेंगे फिर। सो इट्स लाइक सुबह के 7 बज रहे हैं, मार्केटें भी बंद है। बहुत क्यूट से छोटे से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। इट्स लाइक रियली रियली नाइस। ब्रदर, नसीरुल मुल्क मॉस्क, राइट? अच्छा, हैरत की बात यह है कि सुबह 7 बजे जो है मौसम बहुत खुशगवार है। हल्की हल्की मीठी सी ठंडी सी हवा चल रही है। गर्मी बिल्कुल नहीं महसूस हो रही है। लेकिन बस 2-3 घंटे गुजरने थे, 10 बजने थे, उसके बाद मेरे ख्याल से ये जो पूरा सिलसिला है ना, ये बिल्कुल इसके बरक्स होगा और एकदम से मौसम जो चेंज जाएगा। उसके बाद तकरीबन 40, 41, 42। और आज मैं पहली दफ़ा जब से ईरान आया हूँ 3 हफ्ते में, पहली दफ़ा थोड़े से बादल देखे हैं आसमान पे, वरना इससे पहले हमेशा हमने जो है वो खुला आसमान देखा है, बिल्कुल साफ, कोई बादल के नामो निशान नहीं होते यहाँ पे। लेकिन आज है। Brother, you know what a Nasirul Mulk Mosque is? Nasirul Mulk Mosque? Nasirul Mulk Mosque, and this is street. Go ahead. About 200 kilometers. 200 kilometer? Yeah. That's a lot. No. No? Okay. This one? It smells so good. No, shukr. No, mamnoon. Thank you. Okay. तो हमने यहाँ पे 3-4 लोगों से पूछा रुक के कि नसीरुल मुल्क मस्जिद किधर है। एक ने कहा कि 20,100 किलोमीटर। तो मुझे मैं थोड़ा सा चकरा गया, बोला अबे इतना चलना पड़ेगा। कहने लगा नहीं मीटर्स। तो मेरे ख्याल से यहीं कहीं है, करीब ही है। अच्छा, ये जो यहाँ पे तंग गलियाँ बनी है ना, पूरे ईरान में हर शहर में हमने देखी हैं, ये मेरे ख्याल से यहाँ की हाईलाइट है। और इतनी साफ़ सुथरी, नहायत साफ़ सुथरी, मतलब आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल उन्होंने सफाई सुथराई का ख्याल रखा हुआ है, अपने घर के अंदर भी, घर के बाहर भी, गलियों में, मोहल्ले में, हर जगह। तो भैया हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शिराज़ की टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जिसका नाम है नसीरुल मुल्क मॉस्क। तो नसीरुल मुल्क मॉस्क के बारे में मैं जल्दी से थोड़ा सा बताना चलूँ कि ये कहाँ वाक़ है। ये शिराज़ में वाक़ है और इसके अलावा इसकी तामीर का आगाज़ सन 1876 में किया गया था और इसकी तामीर जो है वो 1888 में पाए तकमील तक पहुँची थी। और मिर्ज़ा हसन नसीरुल मुल्क, उनके ऑर्डर्स के ऊपर जो है ये मस्जिद जो है तामीर करवाई गई थी। उसके अलावा एक मज़ेदार फैक्ट जो है वो ये है कि ये जो स्टेन ग्लास आप पीछे देख रहे हैं, ये अब आप लोगों को ज़्यादातर नज़र आता है चर्चेज़ में। इसकी असल में शुरुआत हुई थी 7th सेंचुरी में सीरिया से, और वहाँ पे ये मसाजिद में और मुख्तलिफ इस तरह की जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं वहाँ पे यूज़ किया जाता था। और इसीलिए इसका जो है इंतखाब किया गया कि इस मस्जिद में भी इसी तरह का स्टेन ग्लास जो है वो यूज़ किया जाए। और उसके अलावा इसके जो डिज़ाइनर्स और आर्किटेक्ट थे वो वही थे जिन्होंने इरम गार्डन, जो यहाँ का सबसे मशहूर गार्डन है, वो तामीर किया था। उन्हीं आर्किटेक्ट्स ने इस मस्जिद को जो है वो तख्लीक किया एक तरह से। और ये मस्जिद जो है वो देखने से ताल्लुक़ रखती है, दूर दूर से लोग आते हैं। हम लोग सुबह 7 बजे आए थे, उस वक्त इतना रश नहीं था। और अब आप मेरे पीछे देख
सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मॉस्क जो ईरान में बनी हुई है उनका पूरा जो टाइल वर्क है या आर्किटेक्चर इट्स यूजुअली मेड विद ब्लू टाइल्स, लेकिन इस पर्टिकुलर मॉस्क का पिंक टाइल से बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम पिंक मॉस्क भी दिया गया है। मेनली दैट इज़ बिकॉज इट वाज बिल्ट इन अ डिफरेंट एरा। तो ये काजार डायनेस्टी में बना है एंड ये जो पिंक काम है वाकई में इसको बहुत यूनिक बनाती है। तो हम लोग नसीरुल मुल्क मॉस्क से बिल्कुल सही टाइम पे जो है यहाँ पहुँच गए अपने होटल, क्योंकि यहाँ पे फ्री का नाश्ता है तो ये तो छोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पे हमें मिल गई हैं सारी चीज़ें जो चाहिए थी। अंडा मिल गया, खगीना, उसके साथ यहाँ पे दाल का कुछ मिक्सचर है, लेंटिल सूप है या हलीम की तरह की कोई चीज़ है, इसमें बीन्स हैं, फावा बीन्स। अच्छा, ये खजूरें जो हैं इसके अंदर सेसमी तहीनी या कोई इस तरह की चीज़ डाली गई, उसके साथ हमने थोड़े से खीरे और टमाटर लिए और यहाँ पर ये फ्रेश वाटरमेलन है। तो नाश्ता करते हैं अब, फिर कोई और काम होगा, उसके बाद फिर चलते हैं थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। शिराज को सीटाडेल देखना है, यहाँ का सीटाडेल जो है वो बहुत मशहूर है। तो भैया हम लोग पहुंच चुके हैं करीम खान जन के सीटाडेल पे। तो करीम खान जन कौन था भाई? करीम खान जन जो है वो फाउंडर था जन डायनेस्टी का, और उसने पर्शिया के ऊपर हुकूमत की थी 1751 में, जिसका आगाज हुआ था, और 1779 में उसका इख्तिताम हुआ था, और उसने तकरीबन पूरे पर्शिया के ऊपर हुकूमत की थी सिवाय खुरासान के। जब हम VIP बस में आ रहे थे यज़्द से, तो जैसे ही हम शिराज पे एंटर हुए इट वाज लाइक रियली शॉकिंग फॉर मी, बिकॉज एक तरफ लाइक सारी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं एंड देन इन द मिडल ऑफ द सिटी डाउनटाउन में एक लाइक कैसल बना हुआ है मैसिव सा, दूर दूर से ये नज़र आता है, चांद से भी नज़र आता होगा, एंड इट इज़ सो स्टनिंग। अच्छा, यहाँ पे एक बात बताना चलूँ कि ये सीटाडेल जो है ये एक रेक्टेंगुलर शेप में बनाया है और ये रिजेंबल करता है किसी भी खूबसूरत से मिडीवल फोर्ट्रेस को। करीम खान सीटाडेल की तामीर का आगाज़ सन 76 में हुआ था और एक साल की मुद्दत में इसकी तामीर जो है वो पाया तकमील तक पहुंची थी, और एक साल में इन्होंने ये शानदार सा सीटाडेल जो है वो बना दिया था। इधर मैं एक बहुत मज़ेदार बात ऐड करना चाहती हूँ। सो इनिशली जब ये जन डायनेस्टी में बना था इट वाज लाइक द लिविंग क्वार्टर्स, लेकिन फिर उसके बाद जब काजार एरा आया दे एक्चुअली मेड इट इनटू लाइक द गवर्नर सीट। फिर जब काजार एरा उसका फॉल हुआ, डाउनहिल हुआ, फिर ये प्रिजन बना, एंड आई कैन नॉट बिलीव दैट पूरी जो पेंटिंग्स थी उस पर उन्होंने वो लाइक प्लास्टर चढ़ा दिया था जस्ट टू मेक इट लुक मोर लाइक अ प्रिजन। तो करीम खान जन जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर था सफ़ाविद डायनेस्टी से, और इसीलिए उसने एक दौरा किया इस्फहान का, और वहाँ पे जो उनका मेन जो उनका मकबूल तरीन स्क्वायर है जिसको कहते हैं नक्शे जहाँ स्क्वायर, उससे वो इतना मुतासिर हुआ कि जब वो वापस लौटा शिराज तो उसने ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुझे भी एक ऐसी स्क्वायर यहाँ पे बनाना है, और वो स्क्वायर यहाँ पे भी मौजूद है और उसका नाम है आर्टिलरी स्क्वायर। तो भैया आर्टिलरी स्क्वायर के नॉर्थ साइड के ऊपर दीवान करीम खान स्क्वायर मौजूद है, उसकी ईस्ट साइड पे वकील बाजार मौजूद है, और उसकी साउथ साइड पे वकील हम्माम और वकील मॉस्क वाक़े है। The way they have used this stained glass, ये वाला काफ़ी यूनिक है। ऐसा डिज़ाइन मैंने एक्चुअली किसी और जगह नहीं देखा अभी तक, और उसके अलावा ये पूरी वॉल्स पे पेंट हुआ हुआ है लाइक टाइनी लिटिल फ्लावर्स, तो काफ़ी शॉकिंग है इसकी हिस्ट्री। तो भैया करीम खान जन जो था उसने सीटाडेल की तामीर के आगाज से पहले एक चीज़ की यकीन दहानी करवाई थी, और वो ये कि ये सीटाडेल जो है वो वन ऑफ अ काइंड दिखना चाहिए और बनना चाहिए। तो उसके लिए उसने ऐसे आर्किटेक्ट्स और ऐसे आर्टिस्ट की खिदमत सर अंजाम ली थी जो सीटाडेल को एक नायाब और एक अनोखा सीटाडेल बना सकते हैं। तो उसने बाहर से मटीरियल मंगवाया था मुख्तलिफ ममालिक से, इसलिए ताकि ये सीटाडेल जो है वो सबसे मुनफरिद लगे और सबसे खूबसूरत लगे।
उर्दू पाकिस्तानी तो यहाँ पे हमें एक अंकल नज़र आए रोड साइड पे जो कि जूते पॉलिश करते हैं। तो मेरे जूते वैसे ही काफ़ी ख़राब हो गए, जबकि अभी मैंने एक हफ़्ते पहले ख़रीदे, लेकिन ज़ाहिर है वॉक बहुत होती है, चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता है और यहाँ पे वैसी मट्टी धूल बहुत है। तो मैंने सोचा मैं अंकल से सफाई करवा लेता हूँ, जूतों की पॉलिश करवा लेता हूँ। वो भी फारिग बैठे हुए थे बेचारे, तो अच्छा उनकी भी दिहाड़ी लग जाएगी और मेरा भी काम हो जाएगा। तो जुमा अंकल जो हैं उन्होंने जूते जो है पॉलिश कर दिए और चमक रहे हैं, अच्छी कंडीशन में हो गए। कि अंकल को खुशी से मैं थोड़े से और दे रहा हूँ। Tani is a brand new man. हम पहुंच चुके हैं शाह चिराग होली श्राइन एंड दुपट्टा आई थिंक यहाँ चादर लेना मस्ट है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है कि ये चादर देते हैं। then we're gonna go inside. کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم، به قصد حفظ حریم حرم به پا خیزم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم. ز کودکی خادم این تبار محترمم، چونان حبیب مظاهر مدافع حرمم، کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، اگر که حرمت این بارگه तो हम इमाम रज़ा के भाई की श्राइन पे हैं इस वक्त एंड दिस इज़ इन शिराज। और जब हम अंदर आए आई वाज लाइक रियली स्केयर्ड बिकॉज यहाँ पे कैमरे स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है, जस्ट लाइक कोम एंड मशहद। बट टू आवर सरप्राइज ये ईरानियों ने हमारे लिए एक गाइड रखी हुई थी, लाइक शी इज़ फुल इंग्लिश स्पीकिंग गाइड और उसने फुल टूर दिया हमें श्राइन का। ये श्राइन अंदर से इतना खूबसूरत बना हुआ है, अंदर लाइक शीशे का काम है विच इज़ लाइक ईरानी स्पेशलिटी। ईरानी सिर्फ ईरान में नज़र आता है और उन्होंने लाइक बेसिकली दो साइड्स बनाई हैं, एक औरतों की एक मर्दों की व्हेन यू एंटर द श्राइन, और उसके अलावा एरियाज़ हैं सो यू कैन एक्चुअली सिट देयर। 4 घंटे आप दिन में बैठ सकते हैं, दैट्स व्हाट माय गाइड टोल्ड मी। इधर एक मस्जिद भी बनी हुई है वो यू कैन एक्चुअली गो एंड प्रे, और मगरिब और इशा की नमाज यहाँ बाहर होती है, दैट्स रियली नाइस। کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، حکم دفاع. We Shia believe that when we want to follow someone and when we want to take our religion from him, he should be the most knowledgeable man and he should be infallible. When Prophet Muhammad, peace be upon him, was chosen by God, so someone after him that we want to follow him should choose by God and should introduced by Prophet Muhammad, because the mission of the Prophet is from God, and after that imams are following him and will guide the society, so they should choose by God and they should be the best in the politics, in the knowledge, in the everything that is belongs to religion and belongs to God. So we believe that Prophet Muhammad introduced Ali to be imam, to be guide for the nations after him. کنار لشکر عشاق حسین هم قدمم، حکم دفاع از حرم ز شاه نجف دارم، به امر رهبرم همار جان به کف دارم، هدفم. तो जब भी मैं ईरान में किसी भी श्राइन एंटर किया है आई फील सो पीसफुल एंड इट इज़ जस्ट लाइक स्टनिंग। सो अब हम बाहर जाएंगे एंड we're gonna go see some more of Iran. Thank you. So when we went inside the shrine, basically मुझे ये नहीं पता था कि शिया मुस्लिम when they pray तो वो एक रॉक पे सर रखते हैं, तो वो एक्चुअली रॉक नहीं होता, बचपन से मुझे लग रहा था रॉक है, it's actually a piece of clay
और वो सिर्फ साफ़ मिट्टी का बनता है और इनका मानना ये कि आप मतलब मिट्टी से आए हो और मतलब मिट्टी में जाओगे. That's just like the firm belief and I was shocked to know that. अच्छा मेरा तो फेवरेट काम है कि मैं कहीं भी जाऊँ तो फल खाने लग जाऊँ और ये लिटरली आउटस्टैंडिंग है. इतने मज़े की मैंने नहीं खाई. बस तमाम. तमाम. अच्छा एक आर्ट होता है बार्गेनिंग का, लेकिन अगर आपको लैंग्वेज ना आ रही हो. पाकिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान. ओ काबुल. ओके. सलाम अलैकुम. शुक्रिया. तो हम वकील बाज़ार से अभी अभी निकले हैं. आई थिंक ये किसी किस्म की चाट है. यस एंड दिस टू. तो दिस इज़ लाइक फावा बीन जो कि सिर्फ इस रीजन में होता है और मिडिल ईस्ट में होता है. दीज आर चिक पीस. अंकल मसाला मसाला. तो ये है फावा बीन की चाट एंड दीज बीन्स लिटरली ये कहीं नहीं मिलते. लेट मी जस्ट ट्राई सम. ओह माय गॉड, इट्स ब्यूटीफुल, सो क्रीमी, बहुत चीप एंड ऑब्वियसली वेजिटेरियन. दिस चिकपी हैज़ लाइक अ विनेगरी टेस्ट. सॉस विनेगरी है और फिर जैसे हरी चटनी होती है ना, मिर्चों वाली, हरी मिर्चों वाली, वो है और लाल मिर्चों वाली चटनी है. तो इतने मज़े की चाट लग रही है. ओहो. तो भैया हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शिराज में, और शिराज में जिस जगह हम लोग आए हुए हैं इस जगह का नाम है टूम ऑफ हाफिज़. तो हाफिज़ जो है भाई वो शिराज में ही पैदा हुए थे और यहीं पे उनका इंतकाल हुआ, और उनका शुमार उस ज़माने के बेहतरीन शायरों में किया जाता था. और जितने भी उस टाइम पे पर्शियन दौर में लोग थे उनको बाय हार्ट हाफिज़ की पोइट्री जो है वो याद होती थी, बिल्कुल उनकी ज़बान पे होती थी. आई थिंक सबसे परफेक्ट टाइम इधर आने का शाम को है बिकॉज यहाँ पे लाइक लाइनें लगी हुई हैं, लोग एंटर हो रहे हैं. तो हाफिज़ का शुमार उस दौर के जाने माने शायरों में किया जाता था, और उनके इंतकाल के बाद उनको यहाँ पे पीछे जो मेरे अकब में आप देख रहे हैं जगह, यहाँ पे सुपुर्द खाक किया था. और उसके बाद फिर यहाँ पे 1452 में इसका तामीर का आगाज़ हुआ था. ये डोम लाइक स्ट्रक्चर इन्होंने यहाँ पे तामीर किया, और जहाँ पे हाफिज़ को सुपुर्द खाक किया है उस जगह को गुलगस्ते मुसल्ला भी कहा जाता है. उसके बाद 1773 में जब करीम खान जन की हुकूमत थी तो ये पूरा जो मेन स्ट्रक्चर, सब्सटेंशियल सा स्ट्रक्चर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये बनाया गया. और उसके बाद फिर 1935 में इस पूरे अहाते की जो है मुकम्मल तौर पे तामीर जो है वो की गई, और यहाँ पे दीगर गार्डन्स बनाए गए, यहाँ पे पाम ट्रीज़ लगाई गई, यहाँ पे मुख्तलिफ लंबे चौड़े दरख्त लगाए गए तनावर किस्म के, और ये पूरा जो अहाता है वो टूम ऑफ हाफिज़ के नाम से जाना जाता है. और ईरानी जो है ख़ास तौर पे शिराज़ी जो है वो शाम में अपना वक्त यहाँ पे गुजारना पसंद करते हैं. तो हम पहुंच चुके हैं शिराज के फेमस वकील बाज़ार, और यहाँ पे एज़ यूजुअल जो ईरानी मार्केट में मिलता है वो सब है. लेकिन व्हाट मेक्स दिस मार्केट रियली यूनिक इज दीज
हैंड मेड कारपेट्स। ये हमने कहीं ईरान में नहीं देखे ऐसे। और ये जो डोर पे लटकाने वाली चीज़ें दे लुक सो अडोरेबल। हर चीज़ जैसे इस दुकान में एटलीस्ट हैंडमेड है। और इधर चूल्हे के अलावा ये डॉल्स भी हैं, ये भी मैंने कहीं नहीं देखी ईरान में। दे लुक सो अडोरेबल। छोटी छोटी गुड़ियाँ ही बनाई हैं जैसे छोटे दुल्हने हों। सो दीज कारपेट्स आर एक्चुअली मेड बाय द नोमैड्स ऑफ शिराज। और कल इंशाल्लाह हम नोमैड्स के साथ डे स्पेंड करेंगे। सो दिस मार्केट वाज कंस्ट्रक्टेड इन द 1760s। और एक और जो चीज़ मैंने कहीं नहीं देखी इस कॉपर एंटीक एंड हार्डवेयर। तो वकील बाज़ार में बहुत मज़ा आया, बहुत नई नई चीज़ें हमने देखी। अब बहुत भूख लग रही है, सो वी आर गोना गो टू जुलेप कैफ़े एंड हैव सम डिनर। लेट्स गो। Okay. One more thing, is this the same as Kashko Badam Jam? This is the Kashko Badam Jam. Yep, thank you. भैया फाइनली वो वक्त आ गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार होता है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं जूलेप कैफ़े में। और ये जो है शिराज का मेरे ख्याल से टॉप रेटेड कैफ़े है। यहाँ के जो लोकल्स हैं उन्होंने हमें रेकमेंड किया था कि आप लोग यहाँ जाएँ और खाना खाएँ। अच्छा मैं बता दूँ ये कहाँ वाकई ये मेन जो इनका स्क्वायर है जहाँ पे वकील बाज़ार और वकील मॉस्क मौजूद है, बिल्कुल उसके बीच में ही इन्होंने ये कैफ़े बनाया हुआ है। बहुत मज़ेदार सा एटमॉस्फेयर है। लोग यहाँ पे रात गए जो है वो आते हैं, बैठते हैं दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ और खाना एंजॉय करते हैं। अच्छा हमने यहाँ पे खाने में जो चीज़ें मंगवाई हैं मैं जल्दी से बता दूँ। हमने यहाँ पे बदम जान मंगवाया है। तो बदम जान जो है ये एग प्लांट का मिक्सचर होता है, जैसे हम लोग भुर्ता बनाते हैं बैंगन का, बिल्कुल वैसी एक चीज़ होती है। ऊपर उन्होंने वॉलनट्स डाले हुए हैं। ये जो कबाब नज़र आ रहा है ना ये अलग डिश है। ये है मीट एंड पोटैटो पैटी, जैसे हम लोग बनाते हैं शामी कबाब, बिल्कुल वैसी टेस्ट है। ऐसा लग रहा है मेरी माँ ने बनाए हुए। और उसके साथ यहाँ पे जो दही का रायता है, जो चटनी है, बहुत ही मज़े की है। उसके साथ यहाँ पे उन्होंने केचप, टमाटर दिए हैं, थोड़ा सा गरम कल्ला है, ऑलिव्स हैं। ये जो इंतसाल ने ये स्पेगेटी मंगवाई थी, मुझे इसका नाम नहीं पता क्या नाम था इसका। It's just ईरानी स्पैगेटी। ईरानी स्पेगेटी। ऊपर इन्होंने इसके ये क्रिस्प है चिप्स डाले में तल के। और इसका जो जायका है ना, जैसे हम लोग घर में बनाते हैं ना स्पेगेटी, जैसे हम लोग मतलब होता है ना अक्सर हमें मिडनाइट क्रेविंग्स होती हैं, स्पेगेटी खाने का दिल चाह रहा, तो ये बिल्कुल वैसी जायका है इसका। तो मैं जो हूँ खाली कबाब ट्राई करूँगा। बिल्कुल शामी कबाब की तरह का इसका जायका है। सबसे मज़ेदार चीज़ ये है कि यहाँ की जो सब्जियाँ हैं ना यार, जो फ्रेश प्रोड्यूस है वो इतनी फ्रेश है कि आप टमाटर ऐसी, मैं पाकिस्तान में कभी टमाटर ऐसे नहीं खाऊँ, लेकिन यहाँ पे मीठा है। अच्छा इसके साथ मैं जल्दी से ये बदम जान जो है ये भी ट्राई कर लेता हूँ। बहुत डिस्टिंक्ट फ्लेवर है, थोड़ा सा अर्थी फ्लेवर है। जैसे बैंगन होता है, बैंगन को आपने चूल्हे के ऊपर थोड़ी देर सेका, जो बैंगन का जो छिलका होता है वो आपने उतारा और उसके बाद कम मसालों में आपने उसको अच्छे से भून लिया। मतलब ज़्यादा मसाले मुझे नज़र नहीं आ रहे। ये जो लवाजमात अलबत्ता इन्होंने ऊपर डाले हुए हैं, जैसे ये अखरोट है और मिंट की चटनी है और थोड़ा सा दही इन्होंने इसके ऊपर डाला हुआ है। ये थोड़ा सा गेम उठा रहा है लेकिन अलग डिस्टिंक्ट फ्लेवर है। जैसे हम लोग पाकिस्तानी खाना खाते हैं, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तानियों को समझ आएगा, लेकिन बुरा नहीं है। उसके साथ यहाँ पे हमने सेफ्रॉन लेमनेड मंगवाया है। तो ईरान है और सेफ्रॉन वाली चीज़ें ट्राई ना करें तो ये तो मुमकिन है नहीं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दूध ट्राई करने वाला हूँ। मेरे ख्याल से जितने भी अब तक हमने ईरान में दूध पिए हैं सबसे अच्छा है। हल्की सी मिठास है, बिल्कुल मामूली सी, ओवरली सॉल्टी भी नहीं है। काफ़ी जगहों पे हमने देखा है कि वो काफ़ी सॉल्टी बना देते हैं और उसके साथ वो काफ़ी फिजी भी होता है। काफ़ी जगहों पे वो सोडा यूज़ कर रहे होते हैं या कार्बोनेटेड वाटर यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें कार्बोनेटेड वाटर यूज़ नहीं किया उन्होंने। और इसके साथ जो है यहाँ पे भाई सेफ्रॉन लेमनेड भी है। तो दूध मैंने ट्राई कर लिया, मैं जल्दी से सेफ्रॉन लेमनेड ट्राई करूँगा। ओह मैन, दिस इज़ रियली गुड, दिस इज़ हिटिंग द स्पॉट। तो इसी मज़ेदार सेफ्रोनी नोट पे आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें हमारे चैनल इम्मी एंड तानी को। अगली वीडियो जो है ना वो बहुत मज़ेदार और बहुत हटके होने वाली है, तो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।